Okay, so now move to the most important topic of this chapter, that is interest on drawings. अब इसका जो क्वेश्चन है ना, देखो सेपरेटली भी आता है, 1 मार्कर भी आता है और आपका 3 मार्कर भी आता है, और बड़े क्वेश्चंस का छोटा सा पार्ट जो बनता है उसमें भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में ना अलग अलग कैटेगरीज बनती हैं, अलग अलग केसेस बनते हैं। तो देखो सबसे पहला जो केस तुम्हारे पास रहेगा वो होता है सिंगल अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर। सिंगल अमाउंट विथड्रॉन बाय द पार्टनर, मतलब पार्टनर ने क्या किया है, पूरे साल में केवल एक बार पैसा निकाला है, सिंगल अमाउंट निकाला है। अब जब वो सिंगल अमाउंट निकालेगा तो उसके अंदर दो चीजें बन सकती हैं आपके पास। पहला पॉइंट क्या बन सकता है, डेट ऑफ ड्राइंग, जो भी है पैसा जब निकाला गया है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी आपको, ठीक है। पैसा जब भी निकालेगा पूरे साल में, 1 अप्रैल को, 30 जून, 1 दिसंबर, 1 अगस्त, जो भी डेट है, वो क्वेश्चन क्या करेगा, मेंशन करके देगा। तब आपको आईओडी निकालना है। तो कैसे निकालोगे? हाँ बता, क्या पूछ रहा था? बताता हूं, भी करवात करते हैं अभी, ठीक है। देखो पहला केस क्लियर है वाला कि डेट ऑफ ड्राइंग गिवन करके देगा। इसके ऊपर मैं आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन फ्रेम कर रहा हूं, उसमें चीजें समझ में आ जाती है ज्यादा अच्छे से। देखो क्वेश्चन ने क्या लिखा है, ए इज ड्राइंग, ए ने पैसा निकाला, ठीक है। ए ने पैसा निकाला, लेट सपोज आपका 40,000 रुपए, और इसको जो विड्रॉ किया गया है उसका डेट क्वेश्चन ने मेंशन करके दिया हुआ है 1 जुलाई 2024 को निकाला गया है, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी क्वेश्चन ने दिया हुआ है, विच इज 10% पर एनम के हिसाब से ये दिया हुआ है। क्वेश्चन की डिमांड है आपसे कि कैलकुलेट करो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, मतलब आईओडी निकालना है। कैसे निकालोगे? निकाल लोगे? कैसे निकलेगा? देखो इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा है। आईओडी, कितना पैसा निकाला? 40,000। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 10% है, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग अगर मुझे गिवन है ये वाली, तो यहां से लेके एंड तक, मतलब 1 जुलाई से लेके 2024, ईयर खत्म कब होता है मेरा? 31 मार्च को। कब? 2025 में। तो कितने महीने का टाइम फ्रेम बना? 9 मंथ का। तो क्या करेंगे, 9/12 करेंगे और कैलकुलेशन कर लो, तो आंसर कितना आएगा इसका? 3,000 रुपए। लो जी, हो गया हमारा काम। इसमें कोई दिक्कत? रॉकेट साइंस तो नहीं, बड़ा सिंपल सा पार्ट है। नॉर्मल जैसे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल रहे थे, सेम वही चीज है, ठीक है। तो ड्राइंग का डेट अगर आपको गिवन है तो डेट के अकॉर्डिंगली आपको डाटा यूज करना है। क्लियर? ठीक है। अच्छा, इसी के साथ में एक छोटा सा क्वेश्चन और फ्रेम कर रहा हूं आपके लिए, और उसमें मुझे बताना क्या करोगे आप। देखो पूरा क्वेश्चन सेम है, डिटेल्स वगैरह सब कुछ आपको दे रखी है डायरेक्टली। यहां क्वेश्चन ने क्या बोला, इज ड्राइंग, ए की ड्राइंग दे रखी है इस बार मुझे 60,000 रुपए की, लेट्स सपोज 60,000। डेट दे रखा है, डेट ऑफ ड्राइंग्स ये क्वेश्चन ने दे रखा है, दोबारा सेम वही ले लेते हैं, 1 जुलाई 2024। रेट ऑफ इंटरेस्ट ROI दिया हुआ है 10%। क्या करना है, कैलकुलेट आईओडी। आईओडी कैलकुलेट करो, निकालो इसका आंसर कितना आता है। सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालो, फिर चेक करते हैं किसका किसका ठीक है। निकालो जो समझ में आता है। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस नजर आ रहा है? इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? 2 डिफरेंस आपको मैंने दिए इस क्वेश्चन के अंदर। पहला जो डिफरेंस है आपके लिए वो है अमाउंट का। यहां 40,000 रुपए और यहां पे कितना है? 60,000। डेट ऑफ ड्राइंग एग्जैक्टली सेम है। दूसरा, मैंने आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में डिफरेंस दिया है। यहां पे क्या लिखा है? पर एनम, और यहां पे क्या लिखा है? कुछ भी गिवन नहीं है। देखो इसका मतलब होता है, आपने किसी फ्रेंड से पैसे मांगे और उससे बोला भाई मुझे 1 लाख रुपए दे दे, और वो बंदा बोलता है कि 1 लाख रुपए दे तो दूंगा मैं तुझे, ठीक है। यहां देखो, ए ने बी को पैसे दिए लोन के। कितना पैसा दिया? 1 लाख रुपए दिया एज अ लोन। बी ने बोला भाई इंटरेस्ट कितना लेगा? उसने बोला मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कितना? साल का 10%, ठीक है। तो साल का 10% का मतलब क्या हुआ? जो भी इंटरेस्ट, जितने भी टाइम पीरियड ये बंदा इसका पैसा इस्तेमाल करेगा, उसके हिसाब से पूरे साल का 10% निकाल लेगा। लेट्स सपोज इसने क्या किया, ये पैसा 6 महीने अपने पास रखा और 6 महीने बाद वापस कर दिया, तो कितना इंटरेस्ट आएगा? 5%, क्योंकि 10% का जो इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो कितना है?
10% है पूरे साल का, पर एनम की बात हो रही है। तो जितना महीने ये होल्ड करेगा, इसने क्या होल्ड किया, इसने 1 लाख रुपए यूज किए 10% के रेट से और 6 महीने ही यूज किए, तो 6/12 करके इंटरेस्ट कितना आता है, 5,000 रुपए। हो गया हमारा काम। लेकिन अगर अब सिनेरियो बदलते हैं, सिनेरियो बदला मतलब इसने क्या बोला, इस बार भी सेम चीज है। इस बार क्या हुआ, इस बार इसने दोबारा से इंटरेस्ट की डिमांड करी, और इंटरेस्ट में क्या बोला इसने, लेकिन ये बंदा बोलता है कह रहा भाई देख मुझे पैसे की डिमांड है, बी बोलता है मेरे को इंटरेस्ट चाहिए कितना, 10% चाहिए। बोले 10% पूरे साल का, कह रहा पूरे साल का नहीं, जितने टाइम तू इस्तेमाल करेगा उसका भी नहीं, मुझे फ्लैट 10% चाहिए। दैट मींस ये बंदा अगर नीड में है और ये बंदा क्या बोल रहा है, मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए, चाहे अब ये 1 महीना यूज करे, चाहे 10 महीने यूज करे, चाहे 6 महीने यूज करे, चाहे पूरे साल यूज करे, इंटरेस्ट कितना चाहिए इसे, 10%, स्ट्रेट फॉरवर्ड 10%। दैट मींस इसका 1 लाख रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट जाएगा, फ्लैट 10% इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट, मतलब 10,000 रुपए इसे इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, चाहे वो 1 महीने पैसा वापस कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसा इस क्वेश्चन के अंदर, इस क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि भैया आईओडी पर इंटरेस्ट कितना लगेगा, 10% लगेगा। अब 10% लगेगा, कितना अमाउंट है, 60,000, तो 60,000 का 10%, डेट से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसने फ्लैट बोला है कि मुझे 10% ही इंटरेस्ट चाहिए, मुझे कोई मतलब नहीं है तुमने पैसा कब निकाला क्या किया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाता है, बच्चे मैक्सिमम टाइम गलती करके आते हैं, बिल्कुल वो अगला केस है बेटा। डेट ऑफ ड्रॉइंग अगर गिवन नहीं है और पीछे पर एनम भी लगा हुआ है, पीछे अगर आपके पास ये पर एनम मिसिंग है, तो आपको 6/12 कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा अप्लाई करो और आंसर निकाल दो, हमेशा ऐसे ही करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन होता है 1 मार्कर क्वेश्चन, और 1 मार्कर क्वेश्चन में बच्चे को मैक्सिमम टाइम वैसे ही सिखाया जाता है, वो टाइम फ्रेम लगा दे, डेट जानबूझ के दी हुई है उसने कंफ्यूज करने के लिए, ताकि आप उसका इस्तेमाल करो। लेकिन यहां से पर एनम गायब कर दिया, पर एनम गायब किया, इसका मतलब डेट इररिलेवेंट हो गई, ठीक है। तो मुझे सीधा फ्लैट 10% लगाओ और निकाल दो आंसर। देन तो ये केस कौन सा है, जब आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन करके देगा तब आपको ऐसे काम करना है। क्लियर हुआ आंसर सॉल्यूशन का, ठीक है। सो डेट ऑफ ड्राइंग पर एनम गिवन है तो या नहीं है तो क्या करना है, दोनों केस हमने कवर अप कर लिया। अब आ जाओ इसके सेकंड केस के ऊपर, इसी वाले में, दैट इज केस नंबर बी। क्या केस है, डेट ऑफ ड्राइंग जो क्वेश्चन में होती है वो गिवन नहीं है, डेट ऑफ ड्राइंग नॉट अवेलेबल, नॉट गिवन, मतलब क्वेश्चन ने क्या बोला है, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन ही नहीं है। तो इन दैट सिनेरियो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 6 मंथ। बस ये ध्यान रखना है आपको इस केस में कि पार्टनर ने पैसा निकाला है, कब निकाला वो पता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा 6 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट निकाल देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं, देखो क्वेश्चन क्या है दोबारा से, ए ने पैसा निकाला, कितना निकाला, 40,000 निकाला, ठीक है। अब आईओडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे क्वेश्चन में गिवन करके दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरा इसके ऊपर, 6% है, ठीक है। और आपका सिंपल सा काम, क्वेश्चन ने क्या बोला, सॉल्यूशन निकालो, इसका कैलकुलेट करो आईओडी, कैलकुलेट आईओडी, कैसे निकालेंगे, क्या करोगे, 40,000 का इंटरेस्ट है, 40,000 का अमाउंट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, अच्छा पीछे पर एनम भी गिवन है आपको इसके अंदर, यहां पे पर एनम गिवन है, अगर गिवन नहीं करेगा तो फिर वो 6/12 भी नहीं करना, फिर तो सीधा सीधा 6% लगा दो, फ्लैट है। अभी उसमें परसेंटेज दे दिया ये पर एनम, दैट मींस अब मुझे 6/12 करना पड़ेगा, डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है इसलिए। तो ये कितना कितना आ जाएगा पूरा, 1,200 रुपए, 6% पूरे साल का है तो 6 महीने का 3% होगा, तो 40,000 का 3% 1,200 रुपए, मेरा मेन आंसर हो गया, ठीक है। इसमें और कोई केस बनता नहीं है, बस ये ध्यान रखना पर एनम गिवन होना चाहिए पीछे। देखो अगर डेट आपको बीच में दे रखी है, कोई डेट बीच की मिल जाती है, जैसे क्वेश्चन एक ले लेते हैं, क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है एक्स की ड्राइंग दे रखी है, हालांकि ऐसे क्वेश्चन बुक्स में नहीं मिलेंगे तुम्हारे को, ठीक है। एक्स की ड्राइंग अगर हमें दे रखी है, इसमें ले लेते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। डेट ऑफ ड्राइंग, अब डेट ऑफ ड्राइंग हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में कितनी, 10 मार्च, हालांकि देखो 10 मार्च नहीं मिलेगी, या तो 15 मिलेगी या 1 या 30, तुम्हारे लेवल में मिलती नहीं है वैसी, ठीक है। 15 मिलेगी, इसका मतलब क्या, मिड में निकाला है तो आधा महीना लगेगा। 10 अगर ऐसी डेट भी गिवन भी आते हैं तो डेज काउंट करने पड़ते हैं आपको, तो जो ये आप पीछे लगाते ना ये वाला, यहाँ पे ऊपर आप क्या करोगे, 10 मार्च से लेके पूरे एंड तक अपने दिन काउंट कर लो, डिवाइड बाय 365, ठीक है।
10 मार्च दे रखी है आपको, 10 मार्च से लेके कितने दिन बचे हुए पूरे साल में? 21 दिन बचेंगे पूरे, क्योंकि 11 से लेके 31 तक 21 दिन बचे, तो 21 से मल्टीप्लाई करो और 365 से डिवाइड करो, हो गया हमारा काम। ठीक है, लेकिन अगर मिड की डेट देता है, कभी जो पॉसिबिलिटी बन जाती है, जैसे क्वेश्चन ने बोला 15 सितंबर गिवन है, अब 15 सितंबर मतलब सितंबर का आधा महीना, फिर उसके बाद अक्टूबर पूरा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने तो ये होते हैं, और आधा महीना सितंबर का भी हो गया। तो ऊपर क्या लिखोगे फिर आप उस केस में? और फिर वहां लिखेंगे 6.5 डिवाइड बाय में 12, ऐसे कर देंगे। ठीक है, तब भाई तब ये आपको काम करना है। डन, क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है? जब आप सिंगल अमाउंट विड्रॉ करोगे ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, इसके और भी क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। इसके ये आपका पहला केस, सिंपल सा फर्स्ट केस, जहां पर आपको डेट ऑफ ड्राइंग गिवन होगी या डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं होगी, तब आपको क्या क्या करना है। बाकी डिटेल में इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में दोबारा रिवाइज करेंगे, और कल भी आपकी एक छोटी सी क्लास रख लेंगे, टेस्ट के बाद ही शेड्यूल कर लेंगे, सो दैट तुम्हारा थोड़ा सा कोर्स आगे बढ़ जाएगा अच्छे से। ठीक है, बाकी कल कराऊंगा सारी चीजें इसके बाद।